हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मोशन। तो मोशन क्या है? वो हर एक चीज़ जो हिलती है वो मोशन में है। जैसे कार चल रही है वो मोशन में है, पत्ते हिल रहे हैं वो मोशन में है, बॉल रोल हो रहा है वो मोशन में है। एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग इज सेड टू बी इन मोशन। अब प्रश्न ये है, क्या मोशन रिलेटिव हो सकता है? तो हाँ, मोशन रिलेटिव होता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं बस में खड़ी हूँ तो मेरे लिए वो लड़की जो बाहर खड़ी है वो मोशन में है क्योंकि वो पीछे जाती हुई मुझे विंडो से दिख रही है। पर उस लड़की के लिए मैं मोशन में हूँ क्योंकि मैं आगे जा रही हूँ, क्योंकि मैं बस में बैठी हूँ, इसीलिए मोशन रिलेटिव है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझने की कोशिश करेंगे, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जैसे अगर मैं A टू Z तक गई तो A टू Z मेरा डिस्टेंस कवर्ड है। अब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि उसमें सिर्फ वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। और डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे अब हम डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली अगर मैं A टू Z गई और Z टू D वापस आई तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा A टू D, ना कि A प्लस A टू Z प्लस Z टू D। और डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी है। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव। हम इसका एग्जांपल आगे भी देखेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में इमेजिन कीजिए कि एक पिंटू करके एक लड़का है और वो पॉइंट O से पॉइंट A तक जाता है जो 2 किलोमीटर दूर है, फिर पॉइंट A से B तक जाता है जो 1 किलोमीटर दूर है, और फिर वो वापस पॉइंट B से पॉइंट A तक आता है। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? हमारा डिस्टेंस होगा 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर जो है 4 किलोमीटर। पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ 2 किलोमीटर, क्योंकि चिंटू का इनिशियल पोजीशन था 0 और O और उसका फाइनल पोजीशन है A। तो बेसिकली इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो है सिर्फ 2 किलोमीटर। इतने मेहनत के बावजूद भी उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 किलोमीटर है। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सबके सामने आता है वो है, कैन डिस्प्लेसमेंट बी ज़ीरो व्हेन डिस्टेंस इज़ नॉट? तो इसका भी जवाब है येस। वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल इज सर्कल में कोई खड़ा है और अगर पिंटू पॉइंट O पे खड़ा है और वो पूरा सर्कल कवर करता है चलकर, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? उसका डिस्टेंस होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। बट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसने जिस पॉइंट से शुरू किया था वो उसी पॉइंट पे आके ख़त्म कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। अभी दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, कैन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बी इक्वल? तो हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं जब इंसान स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, कोई भी टर्निंग ना हो। अगर मैंने एक पॉइंट से शुरू किया और मैं दूसरे B पॉइंट पे ख़त्म करती हूँ और वो एक स्ट्रेट लाइन में है तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अब हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक कार, इमेजिन एक कार है और वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है और वो दूसरे 1 घंटे में भी 5 किलोमीटर ही चल रही है, मतलब वो हर 1 घंटे में सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं आज 2 घंटे पढ़ रही हूँ, मैं कल भी 2 घंटे पढ़ रही हूँ, मैं परसों भी 2 घंटे पढ़ रही हूँ, तो मैं कंसिस्टेंट हूँ। इसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। इसीलिए एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अब वही कार 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है, पर A टू B में वही कार 2 घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे कि आज मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ तो मैं 5 घंटे पढ़ूँगी, पर वही कल मेरा पढ़ने का मन नहीं है तो मैं सिर्फ आधे घंटे अपना होमवर्क करूँगी और छोड़ दूँगी। तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मिटी। तो ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम आते हैं स्पीड और वेलोसिटी पर, कि बेसिकली हम रेट ऑफ मोशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए 2 चीज़ें होती है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब इट इज़ अ स्केलर यूनिट। अगेन, स्केलर यूनिट का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन से कोई वास्ता नहीं है इसका। एंड स्पीड इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। जबकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। एंड वेलोसिटी कैन बी 0। अभी
हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ये एनसीईआरटी का एक एग्ज़ाम्पल है। एक पूल में स्विमिंग कर रही है, वो 90 मीटर लॉन्ग पूल है और वो पूरा पूल कवर करती है 1 मिनट में। वो जाती है पूरे एंड तक और फिर वापस आती है। वो मतलब बेसिकली 180 मीटर कवर कर रही है 1 मिनट में। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी उषा की क्या है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमारा यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो है 180 मीटर, दैट इज़ 90 + 90 मीटर। और जो टाइम टेकन है वो हमें क्वेश्चन में दिया है 1 मिनट, बट हमें पता है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, वो है मीटर पर सेकेंड। तो हमें मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने डिवाइडेड बाई 60 किया है। तो आंसर हमारा आएगा 180 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। अब वहीं पे डिस्प्लेसमेंट, हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि उसने जहाँ से शुरू किया था वो वहीं पे वापस आ रही है, तो वो है 0 मीटर डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड्स, तो वो हो जाता है 0 मीटर पर सेकेंड। अभी आगे हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट वो होगा हमारा पार्ट 2 वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएं और अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज इट इज़ वेरी न्यू एंड वी नीड सम सपोर्ट, सो प्लीज़ शो योर लव टू अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।